दैनिक बाइबल पठन दिन 43। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 11, एक्सोडस चैप्टर 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन और मिस्र के विरुद्ध मैं एक और विपत्ति लाऊंगा। इसके बाद वो तुम लोगों को मिस्र से भेज देगा। वस्तुतः वो तुम लोगों को ये देश छोड़ने को विवश करेगा। तुम इस्राएल के लोगों को ये संदेश अवश्य देना, तुम सभी स्त्री और पुरुष अपने पड़ोसियों से चांदी और सोने की बनी चीजें मांगना। यहोवा मिस्रियों को तुम लोगों पर कृपालु बनाएगा। मिस्री लोग, यहाँ तक कि फिरौन के अधिकारी भी पहले से मूसा को महान पुरुष समझते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा कहता है, आज आधी रात के समय मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा, और मिस्र का हर एक पहलौए पुत्र, मिस्र के शासक फिरौन के पहलौए पुत्र से लेकर चक्की चलाने वाली दासी तक का पहलौठा पुत्र मर जाएगा। पहलौए नर जानवर भी मरेंगे। मिस्र की समूची धरती पर रोना पीटना मचेगा। ये रोना पीटना किसी भी गुजरे समय के रोने पीटने से अधिक बुरा होगा, और यह भविष्य के किसी भी रोने पीटने के समय से अधिक बुरा होगा। किंतु इस्राएल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, यहाँ तक कि उन पर कोई कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। इस्राएल के लोगों के किसी व्यक्ति या किसी जानवर को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार तुम लोग जानोगे कि मैंने मिस्रियों के साथ इस्राएल वालों से भिन्न व्यवहार किया है। तब ये सभी तुम लोगों के दास मिस्री झुककर मुझे प्रणाम करेंगे और मेरी उपासना करेंगे। वे कहेंगे, जाओ और अपने सभी लोगों को अपने साथ ले जाओ, तब मैं फिरौन को क्रोध में छोड़ दूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी महान शक्ति मिस्र में दिखा सकूं। यही कारण था कि मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। और यही कारण है कि यहोवा ने फिरौन को इतना हठी बनाया कि उसने इस्राएल के लोगों को अपना देश छोड़ने नहीं दिया। मूसा और हारून जब मिस्र में ही थे, यहोवा ने उनसे कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए वर्ष का पहला महीना होगा। इस्राएल की पूरी जाति के लिए यह आदेश है, इस महीने के 10वें दिन हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए एक मेमना अवश्य प्राप्त करेगा। यदि पूरा मेमना खा सकने वाले पर्याप्त आदमी अपने परिवारों में न हो तो उस भोजन में सम्मिलित होने के लिए अपने कुछ पड़ोसियों को निमंत्रित करना चाहिए। खाने के लिए हर एक को पर्याप्त मेमना होना चाहिए। 1 वर्ष का ये नर मेमना दोष रहित होना चाहिए। ये जानवर या तो एक भेड़ का बच्चा हो सकता है या बकरे का बच्चा। तुम्हें इस जानवर को महीने के 14वें दिन तक सावधानी के साथ रखना चाहिए। उस दिन इस्राएल जाति के सभी लोग संध्या काल में इन जानवरों को मारेंगे। इन जानवरों का खून तुम्हें इकट्ठा करना चाहिए। कुछ खून उन घरों के दरवाजों की चौखटों के ऊपरी सिरे तथा दोनों पटों पर लगाना चाहिए जिन घरों में लोग ये भोजन करें। इस रात को तुम मेमने को अवश्य भून लेना और उसका मांस खा जाना। तुम्हें कड़वी जड़ी बूटियों और अखमीरी रोटियां भी खानी चाहिए। तुम्हें मेमने को पानी में उबालना नहीं चाहिए। तुम्हें पूरे मेमने को आग पर भूनना चाहिए। इस दशा में भी मेमने का सिर, उसके पैर तथा उसका भीतरी भाग ठीक बना रहना चाहिए। उसी रात को तुम्हें सारा मांस अवश्य खा लेना चाहिए। यदि थोड़ा मांस सवेरे तक बच जाए तो उसे आग में अवश्य ही जला देना चाहिए। जब तुम भोजन करो तो ऐसे वस्त्रों को पहनो जैसे तुम लोग यात्रा पर जा रहे हो। तुम लोगों के लबादे तुम्हारी पेटियों में कसे होने चाहिए। तुम लोग अपने जूते पहने रहना और अपनी यात्रा की छड़ी को अपने हाथों में रखना। तुम लोगों को शीघ्रता से भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह यहोवा का फसह है, वो समय जब यहोवा ने अपने लोगों की रक्षा की और उन्हें शीघ्रता से मिस्र के बाहर ले गया। आज रात मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा और मिस्र में प्रत्येक पहलौए पुत्र को मार डालूंगा। मैं सभी पहलौए जानवरों और मनुष्यों को मार डालूंगा। मैं मिस्र के सभी देवताओं को दंड दूंगा और दिखा दूंगा कि मैं यहोवा हूँ। किंतु तुम लोगों के घरों पर लगा हुआ खून एक विशेष चिन्ह होगा। जब मैं खून देखूंगा तो तुम लोगों के घरों को छोड़ता हुआ गुजर जाऊंगा। मैं मिस्र के लोगों के लिए हानिकारक चीजें उत्पन्न करूंगा, किंतु उन बुरी बीमारियों में से कोई भी तुम लोगों को हानि नहीं पहुंचाएगी। सो तुम लोग आज की इस रात को सदा याद रखोगे। तुम लोगों के लिए यह एक विशेष पवित्र पर्व होगा। तुम्हारे वंशज सदा इस पवित्र पर्व को यहोवा की भक्ति किया करेंगे। इस पवित्र पर्व पर तुम लोग अखमीरी आटे की रोटियां 7 दिनों तक खाओगे। इस पवित्र पर्व के आने पर तुम लोग पहले दिन अपने घरों से सारे खमीर को निकाल बाहर करोगे। इस पवित्र पर्व के पूरे 7 दिन तक किसी को भी खमीर नहीं खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खमीर खाए तो उसे तुम इस्राएल के अन्य व्यक्तियों से निश्चय ही अलग कर देना।
इस पवित्र पर्व के प्रथम और अंतिम दिनों में धर्म सभा होगी। इन दिनों तुम्हें कोई भी काम नहीं करना होगा। इन दिनों केवल एक काम जो किया जा सकता वह है अपना भोजन तैयार करना। तुम लोगों को अवश्य अखमीरी रोटी का पवित्र पर्व याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि इस दिन ही मैंने तुम्हारे लोगों के सभी वर्गों को मिस्र से निकाला। अतः तुम लोगों के सभी वंशजों को ये दिन याद रखना ही होगा। यह नियम ऐसा है जो सदा रहेगा। इसलिए प्रथम महीने निसन के 14वें दिन की संध्या से तुम लोग अखमीरी रोटी खाना आरंभ करोगे। उसी महीने के 21वें दिन की संध्या तक तुम ऐसी रोटी खाओगे। 7 दिन तक तुम लोगों के घरों में कोई खमीर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे वो इस्राएल का नागरिक हो या विदेशी जो इस समय खमीर खाएगा अन्य इस्राएलियों से अवश्य अलग कर दिया जाएगा। इस पवित्र पर्व में तुम लोगों को खमीर नहीं खाना चाहिए। तुम जहां भी रहो अखमीरी रोटी ही खाना। इसलिए मूसा ने सभी बुजुर्गों नेताओं को एक स्थान पर बुलाया। मूसा ने उनसे कहा, अपने परिवारों के लिए मेमने प्राप्त करो। फसह पर्व के लिए मेमने को मारो। जूफा के गुच्छों को लो और खून से भरे प्यालों में उन्हें डुबाओ। खून से चौखटों के दोनों पटों और सिरों को रंग दो। कोई भी व्यक्ति सवेरा होने से पहले अपना घर न छोड़े। उस समय जब यहोवा पहलौए संतानों को मारने के लिए मिस्र से होकर जाएगा तो वह चौखट के दोनों पटों और सिरों पर खून देखेगा, तब यहोवा उस घर की रक्षा करेगा। यहोवा नाश करने वाले को तुम्हारे घरों के भीतर आने और तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाने देगा। तुम लोग इस आदेश को अवश्य याद रखना। यह नियम तुम लोगों तथा तुम लोगों के वंशजों के निमित्त सदा के लिए है। तुम लोगों को ये कार्य तब भी याद रखना होगा जब तुम लोग उस देश में पहुंचोगे जो यहोवा तुम लोगों को देगा। जब तुम लोगों के बच्चे तुमसे पूछेंगे, हम लोग ये त्योहार क्यों मनाते हैं? तो तुम लोग कहोगे, ये फसह पर्व यहोवा की भक्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मिस्र में थे तब यहोवा इस्राएल के घरों से होकर गुजरा था। यहोवा ने मिस्रियों को मार डाला, किंतु उसने हम लोगों के घरों में लोगों को बचाया। इसलिए लोग अब यहोवा को झुककर प्रणाम करते हैं तथा उपासना करते हैं। यहोवा ने यह आदेश मूसा और हारून को दिया था। इसलिए इस्राएल के लोगों ने वही किया जो यहोवा का आदेश था। आधी रात को यहोवा ने मिस्र के सभी पहलौए पुत्रों, फिरौन के पहलौए पुत्र जो मिस्र का शासक था, से लेकर बंदीगृह में बैठे कैदी के पुत्र तक सभी को मार डाला। पहलौए जानवर भी मर गए। मिस्र में उस रात को हर घर में कोई न कोई मरा। फिरौन, उसके अधिकारी और मिस्र के सभी लोग जोर से रोने चिल्लाने लगे। इसलिए उस रात फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने उनसे कहा, तैयार हो जाओ और हमारे लोगों को छोड़कर चले जाओ। तुम और तुम्हारे लोग वैसा ही कर सकते हैं जैसा तुमने कहा है। जाओ और अपने यहोवा की उपासना करो। और तुम लोग जैसा तुमने कहा है कि तुम चाहते हो, अपनी भेड़ें और मवेशी अपने साथ ले जा सकते हो। जाओ और मुझे भी आशीष दो। मिस्र के लोगों ने भी उनसे शीघ्रता से जाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, यदि तुम लोग नहीं जाते हो हम सभी मर जाएंगे। इस्राएल के लोगों के पास इतना समय न रहा कि वे अपनी रोटी में खमीर डालें। उन्होंने गुंधे आटे की परातों को अपने कपड़ों में लपेटा और अपने कंधों पर रख कर ले गए। तब इस्राएल के लोगों ने वही किया जो मूसा ने करने को कहा। वे अपने मिस्री पड़ोसियों के पास गए और उनसे वस्त्र तथा चांदी और सोने की बनी चीजें मांगी। यहोवा ने मिस्रियों को इस्राएल के लोगों के प्रति दयालु बना दिया। इसलिए उन्होंने अपना धन इस्राएल के लोगों को दे दिया। इस्राएल के लोग रमसिद से सुकौम गए। वे लगभग 6 लाख पुरुष थे। इसमें बच्चे सम्मिलित नहीं है। उनके साथ अनेक भेड़ें, गाय, बकरियां और अन्य पशुधन था। उनके साथ ऐसे अन्य लोग भी यात्रा कर रहे थे जो इस्राएली नहीं थे, किंतु वे इस्राएल के लोगों के साथ गए। किंतु लोगों को रोटी में खमीर डालने का समय न मिला और उन्होंने अपनी यात्रा के लिए कोई विशेष भोजन नहीं बनाया। इसलिए उन्हें बिना खमीर के ही रोटियां बनानी पड़ीं। इस्राएल के लोग मिस्र में 430 वर्ष तक रहे। 430 वर्ष बाद ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना ने मिस्र से प्रस्थान किया। वो विशेष रात है जब लोग याद करते हैं कि यहोवा ने क्या किया। इस्राएल के सभी लोग उस रात को सदा याद रखेंगे। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फसह पर्व के नियम ये है, कोई विदेशी फसह पर्व में से नहीं खाएगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति दास को खरीदेगा और यदि उसका खतना करेगा तो वह दास उसमें से खा सकेगा।
किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल तुम लोगों के देश में रहता है या किसी व्यक्ति को तुम्हारे लिए मजदूरी पर रखा गया है तो उस व्यक्ति को उसमें से नहीं खाना चाहिए। वह केवल इस्राएल के लोगों के लिए है। प्रत्येक परिवार को घर के भीतर ही भोजन करना चाहिए। कोई भी भोजन घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मेमने की किसी हड्डी को न तोड़े। पूरी इजरायली जाति इस उत्सव को अवश्य मनाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम लोगों के साथ रहता है जो इस्राएल की जाति का सदस्य नहीं है किंतु वह फसह पर्व में सम्मिलित होना चाहता है तो उसका खतना अवश्य होना चाहिए। तब वो इस्राएल के नागरिक के समान होगा और वह भोजन में भाग ले सकेगा। किंतु यदि उस व्यक्ति का खतना नहीं हुआ हो तो वह इस फसह पर्व के भोजन को नहीं खा सकता। ये ही नियम हर एक पर लागू होंगे। नियमों के लागू होने में इस बात को कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे देश का नागरिक है या विदेशी है। इसलिए इस्राएल के सभी लोगों ने उन आदेशों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने मूसा और हारून को दिया था। नया नियम मैथ्यू चैप्टर 27:11 से 44। इसी बीच यीशु राज्यपाल के सामने पेश हुआ। राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ। दूसरी तरफ जब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू नहीं सुन रहा है कि वे तुझ पर कितने आरोप लगा रहे हैं? किंतु यीशु ने पिलातुस को किसी भी आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस को इस पर बहुत अचरज हुआ। फसह पर्व के अवसर पर राज्यपाल का रिवाज था कि वह किसी भी एक कैदी को, जिसे भीड़ चाहती थी, उनके लिए छोड़ दिया करता था। उसी समय बरअब्बा नाम का एक बदनाम कैदी वहां था। सो जब भीड़ आ जुटी तो पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं, बरअब्बा को या उस यीशु को, जो मसीह कहलाता है? पिलातुस जानता था कि उन्होंने उसे डाह के कारण पकड़वाया है। पिलातुस जब न्याय के आसन पर बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसके पास एक संदेश भेजा, उस सीधे सच्चे मनुष्य के साथ कुछ मत कर बैठना। मैंने उसके बारे में एक सपना देखा है जिससे आज सारे दिन मैं बेचैन रही। किंतु प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भीड़ को बहकाया, फुसलाया कि वह पिलातुस से बरअब्बा को छोड़ने की और यीशु को मरवा डालने की मांग करें। उत्तर में राज्यपाल ने उनसे पूछा, मुझसे दोनों कैदियों में से तुम अपने लिए किसे छुड़वाना चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बा को। तब पिलातुस ने उनसे पूछा, तो मैं, जो मसीह कहलाता है, उस यीशु का क्या करूं? वे सब बोले, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने पूछा, क्यों, उसने क्या अपराध किया है? किंतु वे तो और अधिक चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने देखा कि अब कोई लाभ नहीं, बल्कि दंगा भड़कने को है। सो उसने थोड़ा पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। वह बोला, इस व्यक्ति के खून से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये तुम्हारा मामला है। उत्तर में सब लोगों ने कहा, इसकी मौत की जवाबदेही हम और हमारे बच्चे स्वीकार करते हैं। तब पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। फिर पिलातुस के सिपाही यीशु को राज्यपाल निवास के भीतर ले गए। वहां उसके चारों तरफ सिपाहियों की पूरी पलटन इकट्ठी हो गई। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और चमकीले लाल रंग के वस्त्र पहनाकर कांटों से बना एक ताज उसके सिर पर रख दिया। उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा थमा दिया और उसके सामने अपने घुटनों पर झुककर उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, यहूदियों का राजा अमर रहे। फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका, छड़ी छीन ली और उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसकी हंसी उड़ा चुके तो उसकी पोशाक उतार ली और उसे उसके अपने कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। जब वे बाहर जा ही रहे थे तो उन्हें कुरैन का रहने वाला शिमोन नाम का एक व्यक्ति मिला। उन्होंने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर जब वे गुलगुता, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान, नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने यीशु को पित्त मिली दाखस पीने को दी। किंतु जब यीशु ने उसे चखा तो पीने से मना कर दिया। सो उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके वस्त्र पासा फेंककर आपस में बांट लिए। इसके बाद वे वहां बैठकर उस पर पहरा देने लगे। उन्होंने उसका अभियोग पत्र लिखकर उसके सिर पर टांग दिया, ये यहूदियों का राजा यीशु है। इसी समय उसके साथ दो डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, एक उसके दाहिने ओर और दूसरा बाईं ओर। पास से जाते हुए लोग अपना सिर मटकाते हुए उसका अपमान कर रहे थे। वे कह रहे थे, अरे मंदिर को गिराकर 3 दिन में उसे फिर से बनाने वाले, अपने को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ।
ऐसे ही महायाजक, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं के साथ उसकी यह कहकर हंसी उड़ा रहे थे, दूसरों का उद्धार करने वाला यह अपना उद्धार नहीं कर सकता। यह इस्राएल का राजा है। ये क्रूस से अभी नीचे उतरे तो हम इसे मान लें। ये परमेश्वर में विश्वास करता है, सो यदि परमेश्वर चाहे तो अब इसे बचा ले। आखिर ये तो कहता भी था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन लुटेरों ने भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसकी ऐसे ही हंसी उड़ाई। भजन संहिता, साम चैप्टर 21:1 से 7। संगीत निर्देशक को दाऊद का एक पद। हे यहोवा, तेरी महिमा राजा को प्रसन्न करती है, जब तू उसे बचाता है वह अति आनंदित होता है। तूने राजा को वे सब वस्तुएं दी जो उसने चाहा, राजा ने जो भी पाने की विनती की है यहोवा, तूने मन वांछित उसे दे दिया। हे यहोवा, सचमुच तूने बहुत आशीष राजा को दिया। उसके सिर पर तूने स्वर्ण मुकुट रख दिया। उसने तुझसे जीवन की याचना की और तूने उसे ये दे दिया। परमेश्वर, तूने सदा सर्वदा के लिए राजा को अमर जीवन दिया। तूने रक्षा की तो राजा को महावैभव मिला। तूने उसे आदर और प्रशंसा दी। हे परमेश्वर, सचमुच तूने राजा को सदा सर्वदा के लिए आशीर्वाद दिए। जब राजा को तेरा दर्शन मिलता है तो वो अति प्रसन्न होता है। राजा को सचमुच यहोवा पर भरोसा है, सो परम परमेश्वर उसे निराश नहीं करेगा। पवित्र परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि सच्ची शुद्धता भीतर से आती है, एक हृदय से जो तेरी कृपा से परिवर्तित होता है। जैसे हम तेरे इस आह्वान पर चिंतन करते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है और एक उच्च मापदंड के अनुसार जीवन जीना है, हमें तेरे आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्रदान कर। हमें बुद्धि दे कि हम ये समझ सके कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और न्याय, दया और विश्वास के मामलों को प्राथमिकता दे सकें। हमारा जीवन उस शुद्धता को प्रतिबिंबित करे जो तुझसे निकटता से चलने और तेरे नाम को सम्मान देने वाले विचारों से आती है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।